प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। सब लोग खड़े हो जाएं इस समय। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। जीवन दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना। जीवन दाता आराधना, मुक्ति प्रदाता आराधना। एक साथ आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। जीवन रोटी आराधना, आराधना हो आराधना। जीवन रोटी आराधना, आराधना आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना यीशु आराधना। परम पिता की आराधना, आराधना हो आराधना। परम पिता की आराधना, आराधना हो आराधना। बोलो प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। प्रभु यीशु की आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। करुणा सागर 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 आराधना, आराधना हो। सब लोग आए एक साथ मिलकर। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। आराधना प्रभु आराधना, आराधना हो आराधना। हालेलुया आमीन हालेलुया, हालेलुया आमीन हालेलुया। हालेलुया आमीन हालेलुया,
मेरा यीशु, हालेलुया हालेलुया आनंद से भरता मेरा यीशु, हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया हल्लेलुया हालेलुया हालेलुया यीशु प्रभु जी आ जाइए, हालेलुया हालेलुया छू लीजिए हमें छू लीजिए, हालेलुया हालेलुया हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 तेरे बिना मेरा कोई नहीं, हालेलुया 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 तेरे बिना मेरा कोई नहीं, हालेलुया 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 आ जाइए यीशु आ जाइए, हालेलुया 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 छू लीजिए हमें छू लीजिए, हालेलुया 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 दर्शन दर्शन दे दीजिए, आमीन हालेलुया 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 अभिषेक हम पर दे दीजिए, हालेलुया 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 आमीन आत्मा से अपनी भर दीजिए, हालेलुया 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 आत्मा आत्मा बरसाइए, हालेलुया 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 तेरे ज्ञान से भर दीजिए, हालेलुया 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 यीशु प्रभु जी आ जाइए, हालेलुया 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 रोगियों को चंगा कर दीजिए, बोलो हालेलुया 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 रोगियों को चंगा कर दीजिए, हालेलुया 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 बंधन सारे तोड़ दीजिए, हालेलुया 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 बंधन सारे तोड़ दीजिए, हालेलुया 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 हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 गाइए गाइए ताली बजाकर सभी लोग हालेलुया 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 हल्लेलुया हल्लेलुया 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 हालेलुया 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 हल्लेलुया हालेलुया 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 हल्लेलुया हालेलुया 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 Mighty touch, mighty touch, mighty touch, mighty touch. Hallelujah, 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 hallelujah. Mighty touch, mighty, 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 mighty touch, mighty touch. Hallelujah, 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 hallelujah. Touch, 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 touch. Libra hasa katana baba. Chutara, chapai, mighty healing, mighty deliverance. Libra sata da baba 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 baba. Parala baba baba baba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
प्यारे भाई प्यारी बहन, हम इस वक्त प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें। हमारा घर उसकी महिमा से भरा हुआ है। यीशु ने कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर रहूंगा। आप जो मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, प्रभु आपके घर में मौजूद है। आप जो मेरे साथ वेदी के सामने उपस्थित हैं, वो हमसे बातें करने के लिए इस वेदी पर मौजूद है। पवित्र संस्कार में प्रभु यीशु हमारे जीवन की रक्षा करता, हमें जीवन प्रदान करता। वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस पवित्र रोटी, इस पवित्र संस्कार में हमारे बीच में मौजूद है। प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, अपने हृदयों को खोलना। जैसे हन्ना ने मंदिर में जाकर अपने हृदय को ईश्वर के सामने खोला, एली ने उसे देखा और वो उससे बोला, क्या तुम नशे में हो? तुम क्यों बुदबुदा रही हो? उसने कहा, नहीं स्वामी, मैं तो ईश्वर के सामने अपना हृदय खोल रही थी। आप जो मेरे साथ यहाँ वेदी के सामने मौजूद हैं, आप अपनी मन्नतें लेकर प्रभु के सामने आए हैं। अपने हृदयों को खोलना, प्रभु से कहना कि मुझसे बातें कर प्रभु। हमारे परिवार में कमी घटी है, मुझे बता, मुझे चलना सिखा, उठना सिखा, बैठना सिखा। आप जो बहुत से लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, अपने अपने घर को प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए, उसे अधिकार देना। वो आपके घर का मुखिया बनकर आपकी अगुवाई करे, आपको संभाले, आपकी रक्षा करे। याद रखना, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दूत उसके भक्तों के घर में डेरा डालता है। वो इस वक्त आपके घर में मौजूद है, उसकी महिमा आपके घर में छाई है। परमेश्वर इस वक्त हमारे बीच में परिवारों में मौजूद है। संध्या के ये 2 घंटे प्यारे भाइयों और बहनों बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु हमसे बातें करने के लिए आता, आशीष देने के लिए आता है, हमें चंगा करने के लिए आता है, दुर्बलताओं को दूर करने के लिए आता है। वो वचन के द्वारा हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें अनेक प्रकार के निर्णय लेने में हमारी सहायता करता है। उसका वचन जीवंत, सशक्त और दुधारी तलवार से भी तेज है। इसलिए पवित्र बाइबल हमें बताती है, पुत्र मेरे वचन पर कान दो, मेरी बात ध्यान से सुनो, यह तुम्हारी आत्मा को जीवन प्रदान करेगी। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके वचन को मैं आपके वचन को ग्रहण करता हूँ। ग्रहण करता हूँ। मुझसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ। महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपका वचन मैं आपका वचन सुनने के लिए आया हूँ, सुनने के लिए आया हूँ। आराधना करने के लिए आया हूँ। आराधना करने के लिए आया हूँ। मेरे जीवन पर, मेरे जीवन मेरे पर, परिवार पर, मेरे परिवार पर रोग बीमारी का, रोग बीमारी का, अंधकार की शक्तियों का अंधकार की शक्तियों कोई का अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं कोई है। अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं हे है। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन से मैं अपने जीवन से हर प्रकार के हर प्रकार के बुराई की दुष्ट आत्मा को बुराई की दुष्ट आत्मा को त्याग देता हूँ। त्याग देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मुझे अपनी अमृत वाणी से मुझे अपनी अमृत वाणी से स्पर्श कीजिए। स्पर्श कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, यीशु का नाम मीठा है, उसकी वाणी अमृत के जैसे मीठी है। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन ये कहता है, मानव पुत्र तुम इस पुस्तक को खा जाओ। और एजेकियल ने कहा कि मैंने उस पुस्तक को खाया और उसका स्वाद मुझे मधु के जैसा मीठा लगा। जब हम इन वचनों को सुनते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमें सांत्वना देते, हिम्मत देते, आशीष प्रदान करते हैं। उसकी वाणी अमृत वाणी है, उसकी वाणी मधु से भी मीठी है, उसकी वाणी हमारा जीवन का पथ प्रदर्शन करती है। उसके कहने पर बहुत कुछ होता है, सब कुछ होता है। उसने कहा दिन हो जाए तो दिन हो गया, उसने कहा रात हो जाए तो रात हो गई,
उसने कहा दिन में प्रकाश के लिए एक बड़ा नक्षत्र आसमान पर लग जाए, और वो लग गया और उसने उसका नाम सूरज रखा। उसने कहा रात को प्रकाश देने के लिए आकाश में एक और नक्षत्र हो, और उसको उसने चंद्रमा कहकर पुकारा। बाइबल कहती है वो एक एक ग्रह का नाम लेकर पुकारता है, वो बादलों को उनके नाम से पुकारता है, पर्वतों पहाड़ियों नदियों को एक एक को नाम लेकर पुकारता है। इसलिए इंसान के लिए निहायत ही ज़रूरी है कि हम उस प्रभु की आराधना करें और उसकी वाणी को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। आइए हम अंगीकार करें, अमृत वाणी तेरी, अमृत वाणी तेरी। अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी तेरी। जय जय यीशु जय जय हो, 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 जय जय यीशु जय जय हो। मीठी वाणी तेरी, 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 मीठी वाणी तेरी। जग के स्वामी जय जय हो, 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 अंतर्यामी जय जय हो, अंतर्यामी जय जय हो, अंतर्यामी जय जय हो, अंतर्यामी जय जय हो। सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, सच्ची वाणी तेरी, प्यारी वाणी तेरी, प्यारी वाणी तेरी, प्यारी वाणी तेरी, प्यारी वाणी तेरी। पावन आत्मा जय जय हो, 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 सबके स्वामी 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 जय जय हो। अमृतवाणी तेरी, 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 अमृतवाणी तेरी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन आपके वचन आत्मा और जीवन है। आत्मा और जीवन मैं है। इन वचनों को मैं इन वचनों
स्वीकार करता हूँ स्वीकार करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, इन वचनों के द्वारा इन वचनों के द्वारा मुझे आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु मुझसे यीशु, बातें कीजिए। मुझसे बातें मैं कीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा करता जय हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो घुटना टेक सकते हैं टेक लें। हम प्रार्थना के रूप में इस भजन को दोहराएंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे हर बात के लिए, दुख के लिए, सुख के लिए, कमजोरी के लिए, अच्छे कामों के लिए। प्रभु को हम धन्य कहें क्योंकि वो भला है और उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। इज़राइल का घराना ये कहता जाए, इज़राइल का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। हारून का घराना ये कहता जाए, हारून का घराना यह कहता जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु के श्रद्धालु भक्त ये कहते जाए, प्रभु के श्रद्धालु भक्त यह कहते जाए, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञा अनंत काल तक बनी रहती है। संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। प्रभु मेरे साथ है, मुझे कोई भय नहीं। मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं, मनुष्य मेरा क्या कर सकते हैं। प्रभु मेरे साथ है, मैं मेरी सहायता करता है। प्रभु मेरे साथ है, वो मेरी सहायता करता है। मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ। मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ। मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है। प्रभु की शरण जाना अच्छा है। सब राष्ट्रों ने मुझे घेर लिया था, सब राष्ट्रों ने मुझे घेर लिया था। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था, उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था। वे कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए। वे कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, वे मुझे धक्का देकर गिराना चाहते थे, किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। किंतु प्रभु ने मेरी सहायता की। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय। प्रभु ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय है। उसने मेरा उद्धार किया। उसने मेरा उद्धार किया।
धर्मियों के शिविरों में धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता, प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता, प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ विजयी है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। प्रभु का दाहिना हाथ महान कार्य करता है। मैं नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा, जीवित रहूंगा, और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। और प्रभु के कार्यों का बखान करूंगा। प्रभु ने मुझे कड़ा दंड दिया, प्रभु ने मुझे कड़ा दंड दिया, किंतु उसने मुझे मरने नहीं दिया। किंतु उसने मुझे मरने नहीं दिया। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो। मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मैं उसमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। यह प्रभु का द्वार है, यह प्रभु का द्वार है। इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। इसमें धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि तूने मेरी सुनी क्योंकि तूने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। और मेरा उद्धार किया। कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, कारीगरों ने जिस पत्थर को निकाल दिया था, वह कोने का पत्थर बन गया है। वह कोने का पत्थर बन गया है। यह प्रभु का कार्य है, यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्व है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। यह प्रभु का ठहराया हुआ दिन है। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाए। प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमारा उद्धार कर, प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान कर। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। उसने हमें ज्योति प्रदान की है। उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर, हाथ में डालियां बनाकर जुलूस बनाकर, वेदी के कोनों तक आगे बढ़ो। वेदी के कोनों तक आगे बढ़ो। तू ही मेरा ईश्वर है, तू ही मेरा ईश्वर है। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मेरे ईश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मेरे ईश्वर मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। समर्पित करें, प्रार्थना करें अपनी अपनी नौकरी को, अपने जॉब को, जो नौकरी की तलाश में है, वर और वधु की तलाश में है, समर्पित करना, प्रभु का नाम धन्य कहना। प्रभु चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। ही इज ए गॉड ऑफ मिरेकल्स। प्यारे भाई, प्यारी बहन, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए हम प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगें और कहें कि प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूं तेरे सिवा, तू मुझ में आ, मेरा मार्गदर्शन कर। प्रभु मैं निस्सहाय हूं, मैं मारा मारा फिरता हूं, नौकरी की तलाश में हूं, नहीं मिलती।
भोजन करता हूँ भूख नहीं मिटती, पानी पीता हूँ प्यास नहीं बुझती। हे प्रभु यीशु, मैं प्राप्त सभी वरदानों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरूआ। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरूआ। दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, तू दे अपनी हजूरी, दे अपना मसा, दुआ रुआ 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 रुआ। जो मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, जो मुझको शिफा से, तू अपनी दया से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, भर मुझको मसा से, यीशु की वफा से, तोड़ सारे ये बंधन ए मेरे खुदा, दुआ सारे ये बंधन है मेरे खुदा, दुआ आत्मा से भर के मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरूआ। समर्पित होकर मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू आरूआ। सरेंडर योरसेल्फ। ऐ रूहे खुदाबंद, ऐ रूहे खुदा, ऐ रूहे खुदाबंद, ऐ रूहे खुदा, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, कर मुझ पे फजल तू ये मेरी दुआ, भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, दुआ रुआ। भर अपनी मोहब्बत से मुझको सदा, दुआ रुआ। रुआ रुआ मैं कुछ भी नहीं
प्रियजनों, हमारा परमेश्वर चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। ही इज ए गॉड ऑफ मिरेकल्स। बाइबल में शुरू से लेकर अंत तक हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि परमेश्वर चमत्कार पर चमत्कार दिखाता आया। उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर प्रकाशना ग्रंथ तक हम पढ़ते हैं कि उसके अनेक चमत्कारों का वर्णन है। बाइबल हमें बताती है, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 24 में हम पढ़ते हैं कि हनोक ईश्वर के मार्ग पर चलता था और वह अंतर ध्यान हो गया। हनोक के जैसा दुनिया में कोई नहीं था। परमेश्वर ने उसे सशरीर उठा लिया। परमेश्वर ने उसे इस दुनिया से सशरीर उठा लिया। उसे मेरे और आपके जैसे मिट्टी में गलने नहीं दिया, सड़ने नहीं दिया। हम पढ़ते हैं बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 17 से लेकर 24 में कि प्यारे भाइयों और बहनों, पृथ्वी के ऊपर 150 दिन लगभग पानी फैला रहा। 40 दिन और 40 रात लगातार मूसलाधार वर्षा परमेश्वर ने बरसाई और जल प्रलय आया और उसने सब कुछ तबाह कर दिया। उसने कुछ जोड़ों को नूह के द्वारा कश्ती में, जो उसने जहाज बनाया था, उसमें बचा लिया और उसके द्वारा अपनी सृष्टि का कार्य उसने जारी रखा। इतना ही नहीं, बाबुल की मीनार हम जानते हैं, बाइबल हमें बताती, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 3 से 9 में हम पढ़ते हैं कि जब लोगों ने स्वर्ग तक पहुंचने की कोशिश की, वो ईश्वर तक पहुंचना चाहते थे और ईश्वर ने उनकी भाषा में उलझन पैदा कर दी और वो बाबुल की मीनार जानते हैं वहीं पर रुक गई। इतना ही नहीं, उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 11 में पढ़ते हैं, जब सोदोमियों ने इजराइलियों के ऊपर, प्रभु के दास के ऊपर आक्रमण किया तो प्रभु के दास ने प्रार्थना की और कहा कि हे प्रभु इन्हें अंधा बना दे। तो सोदोमियों को प्रभु ने उस समय अंधा बना दिया और वो उनके सामने से दूर चले गए और वो उन्हें ढूंढ नहीं पाए। सोदोम और गोमोरा के विनाश के विषय में हम जानते हैं कि किस तरह से प्रभु का क्रोध सोदोम और गोमोरा के ऊपर भड़का और सोदोम और गोमोरा को प्रभु ने निर्मूल कर दिया, उसे तबाह कर दिया। उसे प्यारे भाइयों और बहनों, उसका एक अंश भी वहां पर मौजूद नहीं रहा। लोत की पत्नी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वो नमक का खंबा बन गई। ईश्वर ने, बाइबल कहती है, गणना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21 से लेकर 33 में हम पढ़ते हैं कि गधी के मुंह में भी परमेश्वर ने जुबान डाल दी और गधी बोल उठी। प्यारे भाइयों और बहनों, ये वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 22 वर्स 21 to 31। गणना ग्रंथ अध्याय 22 कि यदि परमेश्वर एक जानवर के मुंह में जुबान डाल सकता है तो आपकी और मेरी जिंदगी में वो चमत्कार क्यों नहीं कर सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप इस विषय में अध्याय 22 पद संख्या 21 से आगे आप पढ़ सकते हैं, जिनके पास बाइबल है। लिखा है, दूसरे दिन सवेरे उठकर बिलाम ने अपनी गधी कसी और मोआबी नेताओं के साथ चल पड़ा। तब प्रभु को क्रोध हुआ क्योंकि वह उनके साथ चला गया। प्रभु का दूत उसे रोकने के लिए रास्ते में खड़ा हो गया। वह अपनी गधी पर सवार होकर जा रहा था और उसके साथ 2 सेवक थे। जब गधी ने प्रभु के दूत को रास्ते में तलवार खींचे खड़ा देखा, तब गधी रास्ते से मुड़कर खेत होकर आगे बढ़ी। इस पर बिलाम गधी को रास्ते पर लाने के लिए मारने लगा। तब प्रभु का दूत दाखबारियों के बीच के संकरे मार्ग पर खड़ा हो गया, जहां दोनों तरफ दीवारें थीं। प्रभु के दूत को देखकर गधी ने दीवार से सटकर निकलना चाहा। उसने बिलाम का पैर दीवार से टकरा दिया, इसलिए उसने उसे फिर मारा। अब प्रभु का दूत कुछ आगे जाकर एक ऐसे संकरे स्थान पर खड़ा हो गया जहां ना तो दाहिनी ओर से निकलने की जगह थी और ना बाईं ओर।
जब उस गधी ने प्रभु के दूत को देखा तब वह बिलाम के नीचे बैठ गई। इससे बिलाम को बड़ा क्रोध आया और उसने गधी को लाठी से मारा। इस पर प्रभु ने उस गधी को वाणी दी, उस गधी को वाणी दी और वह बिलाम से कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मुझे 3 बार मारा है। गधी कहने लगी, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, दूत सामने तलवार लेकर खड़ा हुआ है क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जा रहे हो। उसने आगे कहा, बिलाम ने गधी को उत्तर दिया, इसलिए कि तूने मेरा मजाक उड़ाया। यदि मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं तुझे निश्चय ही मार डालता। गधी ने बिलाम को उत्तर दिया, क्या मैं तुम्हारी वही गधी नहीं हूं जिस पर तुम अब तक सवारी करते रहे हो? क्या मैंने पहले कभी तुम्हारे साथ ऐसा किया था? उसने उत्तर दिया, नहीं। इस पर प्रभु ने बिलाम की आंखें खोल दी और उसने मार्ग पर प्रभु के दूत को तलवार खींचे खड़ा देखा। उसने भूमि पर सिर झुकाकर साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु के दूत ने उससे पूछा, आपने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? मैं आपको रोकने आया हूं क्योंकि मेरी दृष्टि में आपकी यात्रा का परिणाम अच्छा नहीं होगा। मेरी दृष्टि में आपकी यात्रा का परिणाम अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें रोकने के लिए आया हूं। गधी मुझे देखकर मेरे सामने से 3 बार मुड़ी। यदि वह ना मुड़ती तो मैं निश्चय ही आपको मार डालता और उसे बचा लेता। तो परमेश्वर अपने भक्तों के घर में डेरा डालता है, वो उसे उस सर्वनाश से बचाता है, वो उसके हित की योजना बनाता है। और बाइबल हमें बताती है प्यारे भाइयों और बहनों कि परमेश्वर ने बिलाम को बचाने की कोशिश की और स्वर्गदूत उससे कहता है कि तू जहां जा रहा है वहां की तेरी यात्रा जो है वो अच्छी ना होगी, इसलिए मैं उसके सामने खड़ा था और गधी मुझे देखकर वो मुड़ गई। 3 बार वो मुड़ी और 3 बार उसने रास्ता बदला। प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर इतना महान है। परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जब हम निराश हो जाते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिल्कुल अपने आप को बेकार समझने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, उस वक्त प्रभु को याद करना, अपने कामों को प्रभु को समर्पित करना, उस वक्त अपनी प्रार्थना बढ़ाना और ईश्वर की योजना को समझने की कोशिश करना और वो आपको समझाएगा। इतना ही नहीं, अद्भुत परमेश्वर है। इसलिए उसने पर्वत के ऊपर मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन दिया, बाइबल कहती है, और वो वहां से मूसा के साथ बातें करता है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 3। मूसा के डंडे को उसने सांप बना दिया, मूसा के हाथ को उसने कोड़ से भर दिया, हारून का डंडा फिर से सांप बन गया, नदी का पानी खून में उसने तब्दील कर दिया और मिस्र के ऊपर उसने विपत्तियां भेजी। सबसे पहले मेंढक भेजे, मच्छर भेजे, डांस भेजे, मवेशियों की महामारी भेजी, फोड़े भेजे, ओले भेजे, टिड्डियां भेजी, अंधकार भेजा, लेकिन फिर भी फिरौन मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी फिरौन मारने के लिए तैयार नहीं था। परमेश्वर उन्हें सिखाना चाहता था कि किस तरह से परमेश्वर अपने कामों को करता और चमत्कार दिखाता। इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मिस्रियों के पैलोठों को मारा, बादल के खंबे के रूप में प्रकट हुआ, इजराइलियों के आगे आगे वो चला, उनका वो मार्गदर्शन करता था, अग्नि के स्तंभ के रूप में उनके पीछे उनको प्रकाश देने के लिए वो चलता रहा। सूखे कदमों उसने इजराइलियों को लाल सागर पार कराया। ये उसके चमत्कार हैं। बाइबल इसका वर्णन हमें बताती है। आकाश से उसने मन्ना बरसाया जिसे ना तो इजराइली जानते थे और ना ही मूसा जानता था, और बाइबल कहती है उसने उन्हें मन्ना खिलाया, उसने उससे तृप्त किया, चट्टान से पानी निकाला, अमालेकियों को उसने हराया। हारून प्रायश्चित बलि चढ़ा रहा था और अद्भुत अग्नि निकली और उसने प्यारे भाइयों और बहनों उस तंबू के कोने को जलाया। प्रभु की अग्नि प्रकट हुई और शिविर का कोना जो था वो जल गया। ये इस बात का प्रतीक था कि ईश्वर की महिमा इस तंबू में, अर्थात जिसमें परमेश्वर निवास करता है, उसमें आकर ठहरी है। मिरियम को, मूसा की बहन को उसने कोढ़ से पीड़ित किया। जब उसने अपने भाई
मूसा के ऊपर अभियोग लगाया और उससे कहा कि क्या तू ही धर्मी व्यक्ति है, क्या तुझसे ही परमेश्वर बातें कर सकता है, क्या हमसे बातें नहीं कर सकता है। तो गणना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 12 पद संख्या 10 से आगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मिरियम को प्यारे भाइयों और बहनों पीड़ित किया। पृथ्वी ने मुंह खोल दिया और बाइबल कहती है पृथ्वी उन्हें निगल गई। कादेश की चट्टान से परमेश्वर ने पानी निकाला, यर्दन का पानी 2 भागों में बंट गया और योशुआ ने सूखे कदमों यर्दन नदी को पार किया। परमेश्वर ने यरीको की दीवार को ढाया। सूरज और चंद्रमा बाइबल कहती है योशुआ नबी के ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 12 से 14 में कि ठहर गए जब तक कि ईश्वर का काम जो था वो पूरा नहीं हुआ। आग की ज्वाला में प्रभु का दूत अपने दर्शन देता है। शमशून ने प्यारे भाइयों और बहनों सिंह शावक को चीर डाला, उसने उसे जबड़े पकड़ के उसके 2 भाग कर दिए। इतना महान परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो, की महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इतना ही नहीं, बाइबल कहती है कि प्रभु ने कौवे के द्वारा एलिया को भोजन कराया। कौओं के द्वारा अपने दास को उसने भोजन कराया। वो उसके लिए मांस का टुकड़ा लेकर जाता था, रोटी का टुकड़ा लेकर जाता। करीत नामक पहाड़ी के ऊपर जब वहां पर एलिया छिपा हुआ था तो उसका भोजन लेकर कौवे जाया करते थे। कौवे के द्वारा उसने भोजन कराया। क्या मेरा और आपका ख्याल नहीं रखेगा? क्या वो मुझे और आपको भूखा रखेगा? कभी नहीं प्यारे भाइयों और बहनों। वो अपने भक्तों के घर में बाइबल कहती डेरा डालता है। बाइबल कहती लिखा है राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 12 से लेकर 17 तक कि विधवा के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए यदि आप राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 12 से 17 में पढ़ेंगे तो विधवा के पास कर्ज चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। एलिया वहां पर जाता, उससे कहता है कि तेरे पास क्या है? उसने कहा मेरी कुप्पी में थोड़ा तेल है। तो आशीर्वाद देता है और प्यारे भाइयों और बहनों हम जानते हैं कि वो पूरे नगर के सारे जितने भी बर्तन वहाँ इकट्ठे कर लेता है और उसका मटके जो हैं बर्तन जो है सब तेल से भर जाते हैं और फिर भी वो समाप्त नहीं होता। परमेश्वर ऐसा महान परमेश्वर है। इतना ही नहीं, विधवा के बेटे को वो जिंदा करता। सरप्ता की विधवा के बेटा, सरप्ता की जो विधवा थी उसके बेटे को वो जीवन दान देता है। बारिश के लिए एलीशा प्रार्थना करता है कि बारिश बरसे और बाइबल कहती है बारिश बरसी। उसने पहले प्रार्थना किया कि ना बरसे तो नहीं बरसी, उसने फिर प्रार्थना किया आग्रह के साथ और वर्षा हुई। प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर हमारा चिन्ह और चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। अब सवाल ये है कि मेरी और आपकी जिंदगी में चमत्कार क्यों नहीं होते हैं? अगर होते हैं तो उन्हें हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? और चमत्कार रोज होते हैं तो उन पर हम विश्वास क्यों नहीं करते हैं? क्यों हम ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाते हैं? क्यों हम अपने जीवन में उसको कोसते हैं जबकि वो चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है और नदियां, पर्वत, पहाड़ सब चीज उसकी आज्ञा मानने वाले हैं। इसलिए यदि आप अय्यूब का ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर वचन है प्रभु के जो इस प्रकार हमें बताते हैं। आंधी का वर्णन है अध्याय 37 में, आंधी का वर्णन। यह देखकर मेरा दिल धड़कता और अपने स्थान से उछल पड़ता है। सुनो उसकी वाणी के गर्जन को, उसके मुख से निकलने वाली गड़गड़ाहट को जो समस्त आकाश के नीचे गूंजती है। उसकी बिजली पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाती है। बिजली के बाद उसकी वाणी सुनाई देती है और वह ऊंचे स्वर से गरजती है। जब उसकी वाणी सुनाई पड़ती है तो वह अपना वज्रपात नहीं रोकता। ईश्वर अपने चमत्कार घोषित करता है। उसके महान कार्य हमारी समझ के परे हैं।
जब वह बर्फ से भूमि पर गिरने का और बादल से मूसलाधार वर्षा करने का आदेश देता है तो मनुष्यों के सब काम ठप पड़ जाते हैं। सुना आपने? जब वह बर्फ से भूमि पर गिरने को और बादल से मूसलाधार वर्षा करने का आदेश देता है तो मनुष्यों के सब काम कहता ठप पड़ जाते हैं। फिर वो अंदर घुस के बैठते हैं, बाहर नहीं जाते हैं जब वो मूसलाधार वर्षा करता है, और उन्हें ईश्वर के सामर्थ्य का आभास हो जाता है। पशु अपनी अपनी गुफाओं में छिप जाते और अपनी अपनी मांदों में पड़े रहते हैं। दक्षिण से बवंडर आता है और उत्तर से ठंडी हवा, ईश्वर के श्वास से शीत निकलता है। ईश्वर की श्वास से, उसके सांस लेने से कहता है ठंड निकलती, शीत निकलती है, जिससे बड़े जलाशय जम जाते हैं। कहने का मतलब यह है यदि वो फूंक मारे तो बड़े से बड़े जलाशय और समुद्र वो बर्फ के नाई वो जम जाते हैं। आगे लिखा है, तब प्रकाश बादलों से होकर आता और धूप उन्हें छिन्न भिन्न कर देता है। बादल ईश्वर के कहने पर समस्त पृथ्वी पर फैल जाते हैं और सर्वत्र उसके आदेश का पालन करते हैं। वे उसकी इच्छा के अनुसार कहीं मनुष्यों को दंड देते हैं और कहीं पृथ्वी सींचकर उसका प्रेम प्रकट करते हैं। अब समझ रहे हैं आप गर्मी क्यों है? आप समझ रहे हैं गर्मी क्यों है? किसी किसी राज्य में और किसी किसी जगह पर बहुत गर्मी है, लेकिन दूसरी जगह पर क्या है, बहुत ज्यादा वर्षा हो रही, मौसम ठंडा है और लोग उसे एंजॉय कर रहे हैं। तो बाइबल इसके विषय में कहती है कि बादल उसकी इच्छा के अनुसार कहीं तो मनुष्यों को दंड देते हैं, मतलब बरसते नहीं हैं, और कहीं पृथ्वी को सींचकर उसका प्रेम प्रकट करते हैं। मतलब सब कुछ उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। ये आप लोग जो वचन सुन रहे हैं आप जान लीजिए इसको, आप पढ़िए वचन को खोलकर, क्योंकि इसमें परमेश्वर का मन लिखा हुआ, इसमें परमेश्वर की बातें हैं, इसमें उसके आदेश हैं। वो आदेश देता है और बाइबल कहती है बर्फ पिघलती है, वो आदेश देता है और बादल वर्षा करते हैं। आगे लिखा हुआ है अय्यूब से, वो कहता अय्यूब कान लगाकर सुनो, ईश्वर के चमत्कारों पर विचार करो। क्या तुम जानते हो कि ईश्वर किस प्रकार बादलों का नियंत्रण करता है और उनमें से बिजली चमकाता है? क्या तुम जानते हो कि वह किस प्रकार बादलों को फैलाता है? क्या तुम सर्वज्ञ ईश्वर का एक भी चमत्कार समझते हो? जब दक्षिणी हवा के कारण भूमि तपती है और तुम अपने गर्म कपड़ों में पसीना बहाते हो, तो क्या तुमने ईश्वर की सहायता की, जिसने ढली धातु के दर्पण के तरह आकाश मंडल को फैलाया? हमें बताओ कि हम उससे क्या कहें। हम अपने अज्ञान के कारण तुम्हारा पक्ष प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं। आगे लिखा है, क्या मेरी बात उसके पास पहुंचती है? जब कोई मनुष्य बोलता तो क्या उसे इसका पता चलता है? जब पवन आकाश के बादल छितराता है तो कोई सूर्य की प्रखर ज्योति पर आंखें टिका नहीं सकता है। ये है हमारा परमेश्वर, प्यारे भाइयों और बहनों, जिसकी आप और मैं दिन रात आराधना करते हैं। वो सामर्थी परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसकी आज्ञा बादल, पृथ्वी और हर चीज मानती है, तो मनुष्य को उसका कितना आदर और कितना कहना मानना चाहिए, ये परमेश्वर आज हमें बताता है। इसलिए मध्यस्थता करें और प्रार्थना करें, परमेश्वर से आशीष के लिए प्रार्थना करें और मध्यस्थ बने और अच्छे मौसम के लिए प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमें इस त्रासदी से बचा, हमें इस भयंकर गर्मी से बचा। क्योंकि बाइबल कहती है, परमेश्वर कहता मैं तुम पर भयंकर गर्मी भेजूंगा, मैं तुम पर सूखा और पाला और फफूंदी भेजूंगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 15 और उससे आगे, यदि तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे, यदि तुम मेरे आदेशों का पालन नहीं करोगे, तो ये सारी विपत्तियां तुम्हारा पीछा करेंगी। और हमने पढ़ा कि प्रभु एक एक को आदेश देता है।
एक एक चीज को, बादलों को वो आदेश देता है। इसलिए मध्यस्थता करना सीखें, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना सीखिएगा। मम्मी पापा, परिवार के लोग, आप जो शिकायतें करते हैं भयंकर चीज़ों के लिए, समस्याओं के लिए, आर्थिक तंगियों के लिए, भाई से मनमुटाव के लिए आप हार रहे हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, हाँ, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे विनम्र बनने का साहस दीजिए, प्रभु मेरे बिजनेस को ईमानदारी से करने का मुझे बल प्रदान कीजिए, अपने बच्चों की देखभाल जिम्मेदारी से करने का मुझे गिफ्ट प्रदान कीजिए, आशीष दीजिए, मुझे मसा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मैं तेरा हूँ, मैं जानता हूँ कि तू हमारे परिवार में रहता, मेरा मार्गदर्शन करता है, आज मुझे इस विपत्ति से बचा। प्रार्थना करना इन दिनों में, जबकि हम प्यारे भाइयों और बहनों अनेक जगह पर गर्मी को महसूस कर रहे हैं और गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग पानी की खोज में, लेकिन पानी नहीं मिल रहा। प्रार्थना करना कि प्रभु अब अपने बादलों को आदेश दे कि वे हम पर वर्षा करें, हमारी खेती को वो सींचें, अंकुरों को आशीर्वाद दें। हे प्रभु, हमारे इस दुनिया को, लोगों को माफ़ कर, उन्हें दंड ना दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा यीशु हो, को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान आप हैं, दया के सागर हैं, आप दया के आप सागर दया हैं, के राजा हैं, आप दया के राजा दया हैं, करने वाले हैं, दया करने वाले चंगा हैं, करने वाले हैं। चंगा करने वाले हे प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु मुझ यीशु, पर दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मेरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर इंसान को क्या समझाना चाहता, दंड देकर क्या समझाना चाहता। अय्यूब के ग्रंथ में हमने पढ़ा कि जब वो ऐसा करता है तो वो हमें आभास दिलाता है कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं तुम्हारी देखभाल करता हूँ। ये सब बादल, नदियाँ, पहाड़, पर्वत मेरी आज्ञा मानते हैं। इसलिए जब मूसलाधार वर्षा होती है तो इंसान अपने घर में छिप जाता है। और प्यारे भाइयों और बहनों, लिखा है जानवर अपनी गुफाओं में चले जाते हैं। तो पश्चातापियों को प्रभु सांत्वना देता है। अध्याय 57 यशायाह नबी का ग्रंथ, पद संख्या 14 में हम पढ़ते हैं कि मेरी प्रजा के मार्ग से सब बाधाएं दूर करो। यशायाह नबी से कहता है कि मेरी प्रजा को समझाओ, इन्हें वचन सुनाओ। लिखा है क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा सर्वदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वो ये कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ, किंतु मैं विनीतों को ढारस बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ रहता हूँ। कहता मैं किन लोगों के साथ रहता हूँ? वो जो विनम्र हैं, वो जो प्रायश्चित करते हैं, वो जो सच्चे भक्त हैं, वो जो उसकी हजूरी में रहते हैं, वो जो उसके साथ रहते हैं, वो जो उसके साथ दिन रात रहते और उसकी स्तुति प्रशंसा करते। कहता मैं उन पर प्रसन्न होता और उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। लिखा है मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा और ना ही निरंतर क्रुद्ध रहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन टूट जाए। मैंने ही तो उनकी आत्माओं की सृष्टि की। देखिए हमारे परमेश्वर का काम, वो इतना महान परमेश्वर है। कहता है इनका मन ना टूट जाए, ये कहीं उदास ना हो जाएं, ये कहीं मुझसे दूर ना चले जाएं। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इन पर दोष नहीं लगाता। हालांकि इनका पाप बड़ा भारी है, इनका कुकर्म बड़ा भारी है, इनका अधर्म बड़ा भारी है। क्योंकि लिखा है यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 59 में हम पढ़ते हैं, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर किया, तुम्हारे पापों ने तुमको ईश्वर से विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता। क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते, तुम्हारी जीभ बुराई की बातें करती है और एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा लड़ता है। वो खोखले तर्क प्रस्तुत करते और झूठ बोलते, अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं।
कहता है यदि मैं तुम पर दोष लगाने बैठूं तो तुम में से कोई भी मेरे सामने टिक नहीं सकता। इसलिए स्तोत्रकार ये कहता है कि तू हमारे पापों को अनदेखा करता है। इसलिए अनदेखा करता है क्यों? क्योंकि यदि तू उन्हें देखे और हमारा न्याय करे तो हम में से कोई भी तेरे सामने टिक नहीं सकता है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जिंदगी बड़ी छोटी है, ये बड़ी छोटी है। कुछ वर्ष हमें दिए गए इस धरती के ऊपर पुण्य कमाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए, अपनी आत्मा को और दृढ़ करने के लिए, ताकि वो परमेश्वर के राज्य में स्थान पा सके। इसलिए लड़ाई झगड़ा करना बंद करें, ईर्ष्या द्वेष मन मुटाव चोरी चकारी और इससे आप सावधान रहें। बेईमानी करना छोड़ें, लूटना छोड़ें, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ये सब बातें ईश्वर के राज्य के विरुद्ध हैं और ये हमें उसमें प्रवेश करने नहीं देंगी। ईश्वर के राज्य में हमें वो प्रवेश करने नहीं देंगी। इसलिए हर प्रकार के बुराई से, हर प्रकार के वैमनस्य से आप अपने आप को बचाए रखें, क्योंकि बाइबल प्यारे भाइयों और बहनों हमें बताती है कि परमेश्वर महान है। वो चमत्कार दिखाता है, वो चमत्कार कर सकता है और वो एक एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार वो फल प्रदान करता है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर तंगी मुसीबत का, तंगी मुसीबत का, बुराई की दुष्ट आत्मा का बुराई की दुष्ट आत्मा का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। अज्ञानता के कारण, अज्ञानता के कारण, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई है, मुझसे जो गलती हो गई उसे है, क्षमा कीजिए। उसे क्षमा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों परमेश्वर का क्रोध भड़क उठता है। तो इसलिए बाइबल कहती है सबको उनके कर्मों के अनुसार फल दिया जाएगा। यदि आप वचन पढ़ेंगे एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 10 और उससे आगे, तो यहाँ लिखा हुआ है, किंतु यदि उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो डाकू और हत्यारा हो जाए तो वो स्वयं भी इनमें से कोई अपराध करे। जब उसने स्वयं ऐसा कोई अपराध ना किया हो, यदि वह पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन करे, पराई स्त्री का शील भंग करे, दरिद्र और अभावग्रस्त लोगों पर अत्याचार करे, धन चुराए, जमानत ना लौटाए, देवमूर्तियों की ओर आंखें उठा कर देखे, कुकर्म करे, ब्याज पर कर्ज दे और सूदखोरी करे, तो क्या वह जीवित रहेगा? बाइबल कहती कभी जीवित नहीं रहेगा। वो व्यक्ति जो ब्याज पर कर्ज देता और सूदखोरी करता है, बाइबल कहती है क्या वो सुरक्षित रहेगा? क्या वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। जो किसी स्त्री का शील भंग करता है, वो किसी देवमूर्ति की ओर जाता है या कुकर्म करता है, या उसका बेटा या पुत्र हत्यारा या डाकू हो जाए, तो ऐसा व्यक्ति परमेश्वर कहता क्या जीवित रहेगा? कहता नहीं, वो जीवित नहीं रहेगा। आगे लिखा है, किंतु यदि उससे ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो अपने पिता द्वारा किए गए पापों को देखे और उसके जैसा आचरण न करे, जो पहाड़ी पूजा स्थानों में भोजन न करे, तो बाइबल कहती परमेश्वर उसे आशीर्वाद प्रदान करेगा। यदि वो अपने पिता को देखकर उन कामों को नहीं करता जो उसके पिता या उसके बाप दादा किए करते थे, बल्कि वो धर्म के रास्ते पर चलता, ईश्वर की सेवा करता, वचन को सुनता और उसे अपने जीवन में धारण करता है, तो वह चिरजीवी होगा, गरुड़ की तरह चिरजीवी होगा। प्यारे भाई और बहनों, आशीर्वाद उसे प्राप्त होगा और पवित्र वचनों के द्वारा परमेश्वर उसका मार्गदर्शन करेगा। बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में आपकी महिमा आपकी महिमा प्रकट कर,
प्रकट कर। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे बिजनेस को, मेरे बिजनेस मेरे को, कामकाज को, मेरे कामकाज नौकरी पेशे को, नौकरी पेशे मेरी को, दुकानदारी को, मेरी दुकानदारी को, मेरे गैराज को मेरे गैराज को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद दीजिए। मेरे बच्चों को मेरे बच्चों को मार्गदर्शन कीजिए। मार्गदर्शन कीजिए। उनके लिए नौकरी का प्रबंध कीजिए। नौकरी का प्रबंध कीजिए। आप प्रबंध करने वाले ईश्वर हैं। आप प्रबंध करने वाले ईश्वर हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, मैंने कहा आपसे कि मध्यस्थ बनना, प्रार्थना करना, इन तमाम बातों से निजात पाने के लिए कि हम भटके ना, ईश्वर के मार्ग से भटके ना, क्योंकि वो भरपूरी का ईश्वर है। वो अपने भक्त के घर में डेरा डालता, मार्गदर्शन करता, आपके हाथों को आशीर्वाद देता और आपके हाथों की कमाई को वो परमेश्वर आशीष प्रदान करता। इसलिए ना केवल अपने पैसे का दशमांश बल्कि अपनी समय का दशमांश आप प्रभु को देना शुरू करें। गिव क्वालिटी टाइम टू गॉड। परमेश्वर को परिवार में महत्वपूर्ण समय दीजिए। क्वालिटी टाइम, उत्तम समय उसे प्रदान कीजिए और वो आपको क्वालिटी चीजें प्रदान करेगा। आप विमुख नहीं रहेंगे, जैसा आप देंगे वैसा आपको मिलेगा। आप भी अपने घरों में किसी पार्टी में जाते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार आप क्या करते हैं, वहां पर कुछ देकर आते हैं, गिफ्ट देकर आते हैं। मान लीजिए कि आप 1100 रुपए के देकर आए। अब वो व्यक्ति जब आपको वापस आपको गिफ्ट देने के लिए आएगा तो कितने देके जाएगा? हो सकता है 1500, हो सकता है 2200, डबल देके जाएगा, उससे ज्यादा देके जाएगा। ठीक वैसी ही बात परमेश्वर के साथ है प्यारे भाइयों और बहनों। जो उसके साथ ईमानदार हैं वो उनके साथ ईमानदार हैं, लेकिन जो उसे ठगते हैं वो स्वयं ठगे जाते हैं, अपने आप से ठगे जाते हैं। वो नहीं ठगता है, क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ना तो ठग सकता ना ठगा जा सकता है। वो ठग नहीं सकता है। कहता है तुम मुझे ठगते हो, भेंटों में ठगते हो, मैं समय के दशमांश में ठगते हो, तुम मेरी कामों में और मेरे हर चीज में तुम मुझे ठगते हो। दशमांश में, भेंटों में, मंदिर आते समय जब तुम चढ़ावे लेकर आते हो तो उस समय तुम मुझे ठगते हो। प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप ईश्वर से उत्तम चीजें पाने की आशा करते हैं तो अपनी जिंदगी से उत्तम समय, उत्तम चीजें, उत्तम चढ़ावे परमेश्वर को समर्पित करना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जिंदगी में किसी चीज की कमी और घटी ना रहेगी। आप हर चीज में, चाहे वो थोड़ी होगी, संतुष्ट रहेंगे और परमेश्वर आपको उत्तम चीजें देगा, उत्तम चीजें देगा। ही विल गिव यू एवरीथिंग व्हाट यू रिक्वायर इन योर लाइफ। इसलिए शिकायतें करना छोड़कर आप लोग अपना आचरण सुधारें, प्रार्थना करें। बाइबल कहती है शोक गीत अध्याय 3 पद संख्या 39 से लेकर 41 तक कि मनुष्य शिकायतें क्यों करता है। बुक ऑफ लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 39 to 41। मनुष्य शिकायतें क्यों करता है? कहीं अच्छा यह है कि वो अपना आचरण सुधारे, वो अपना आचरण सुधारे और परमेश्वर के सामने नतमस्तक होकर उससे आशीष की कृपा मांगे और परमेश्वर उसे आशीष प्रदान करेगा। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु मेरे घर में, मेरे घर मेरे में, जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा आपकी गाता जय हूँ, जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो प्रियजनों, आज की इस संध्या वंदना में प्रभु आपसे इतना चाहता है कि आप सच्चे हृदय से उसे खोजें, सच्ची आत्मा से आप उसकी आराधना करें, क्योंकि ईश्वर तो आत्मा है और वो चाहता है कि आप सच्चे आराधक बनकर आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करें और वो आपको ब्लेस करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। हर प्रकार का बंधन हमारी जिंदगी से टूटे, अविश्वास के बंधन, क्रोध के बंधन, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के बंधन, प्रार्थना नहीं कर पाने का बंधन हमारी जिंदगी से टूटे। परमेश्वर हमें आशीष प्रदान करे, वो हमें स्पर्श करे,
हर बंधन हमारी ज़िंदगी से टूटे। हम प्रार्थना करें और एक दूसरे को और अपने परिवारों को हम समर्पित करें। तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे गाइए गाइए बोल के यस लॉर्ड। मेरे सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे अपने रूह के जोर से, 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 अपनी रूह की आग से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, खाली बर्तन रूह से भर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, रूह का चश्मा जाहिर कर दे, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे हालेलुया मेरे सारे बंधन। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, मैं हूँ परमेश्वर का मंदिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, इस जगह तू हो जा हाजिर, अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे मेरे सारे बंधन, तोड़ दे अपने रूह की आग से, 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 अपने रूह के जोर से तोड़ दे मेरे सारे बंधन, ताली बजा गाइए तोड़ दे मेरे सारे यस तोड़ दे हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 यीशु दया तू कर दे, हमें चंगा कर दीजिए, हालेलुया 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 अपनी रूह से भर दीजिए,
हालेलुया 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 धन्यवाद यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो, जय जयकार हो। तेरे इन बच्चों पर दया कीजिए अब्बा पिता। इनके दुख रोग शक्तियां बीमारियां तंत्र मंत्र जादू टोना आकाश की दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु तेरे नाम से आदेश देता हूँ, इनके जीवन से निकले और तेरे क्रूस के नीचे जल के राख हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा पवित्र सामर्थी स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। आज की रात्रि इनके ऊपर पहरा दीजिए प्रभु यीशु। इनकी चौखटों बिछौनों आटा गूंदने की परात, इनका गल्ला प्रभु यीशु तेरे पवित्र स्वर्गीय भंडारों से ब्लेस कर दे, आशीष प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो निराश हैं, दिल से उदास हैं, टूटे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, प्रभु यीशु इन पर दया कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। जिनके बीच में लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है भाई बहनों में, प्रभु यीशु जो झगड़े हो रहे हैं इन पर दया कीजिए। एक दूसरे को माफ करने सहन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। भयंकर बीमारियां, लाइलाज बीमारियों से जो लोग पीड़ित हैं इन पर दया कर, इन्हें क्षमा कर। हे प्रभु यीशु, कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, शरीर के इन्फेक्शन यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से दूर हो जाए। हर प्रकार का बंधन टूटे, इन्हें हर पाप से श्राप से आजाद कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इनकी धन संपत्ति पर लगे पाप श्राप बंधनों को तोड़ता हूँ, खारिज करता हूँ। हे प्रभु यीशु, इनकी जिंदगी से हर प्रकार की बुराई को डिस्कनेक्ट करते हैं। तेरा आत्मा इनके ऊपर अधिकार लेने आशीष प्रदान करे। जो संतान की राह देख रहे हैं इन्हें संतान का वरदान प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो लोग वर और वधू की तलाश में हैं, हे प्रभु यीशु इन्हें एक अच्छा जोड़ा प्रदान कीजिए। जो बच्चे की राह देख रहे हैं, निसंतान दंपति आशीष दीजिए। जो बुजुर्गी में है, बीमार हैं, रोग शैया पर हैं, प्रभु इनके दुखों को हल्का कर। जो अस्पतालों में हैं, बीमार पड़े हैं, हे प्रभु इन्हें स्पर्श कर, चंगाई प्रदान कर। डॉक्टरों को, नर्सेस को तेरे हाथों में देते, शासकों प्रशासकों अधिकारियों को, देश के नेताओं को तेरे हाथों में देते। इनका मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि ये तेरी प्रजा की अगुवाई करें, निस्वार्थ रूप से सेवा का वरदान इन्हें दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हमारे खेत खलियानों पर, हमारी सेवकाई पर, हमारी कलीसिया पर, हमारे नौकरी पेशे पर, हमारे दफ्तरों पर, संस्थाओं पर तेरा आशीर्वाद ठहरे। हे प्रभु यीशु दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिए। मूसा के जैसे हाथों को उठाकर दया की भीख मांगता हूँ। अपने इन बच्चों पर दया कर। हे प्रभु, जो अस्पतालों में है, रोगशैया में, ऑर्फनेजेस में है, वृद्धाश्रम में है, इनके दुखों को हल्का कर, इन्हें आशीर्वाद प्रदान कर और अपने दास की प्रार्थना कबूल कर और उत्तर दे।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं, विशेष रूप से जो इस वक्त आंसू बहाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। आप में से बहुत से लोग नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आपके मनोरथ पूरा करें। आप में से कुछ हैं जो अच्छा वर और वधू चाहते हैं, प्रभु आपका ये मनोरथ पूरा करें। आप में से कुछ हैं जो पाप में जीवन में हैं, प्रभु चाहता है कि आप अपने पाप में जीवन को छोड़ दें और आपको वो आशीर्वाद प्रदान करेगा। आप में से कुछ लोग भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, प्रभु आपके दुखों को हल्का करें। आप में से कुछ लोग आपस में लड़ाई झगड़े मन मुटाव के शिकार हैं और एक दूसरे को क्षमा करने में असमर्थ हैं, इसलिए ये बंधन आपकी ज़िंदगी में है और आपकी आशीषों को ब्लॉक किए हुए हैं। एक दूसरे को क्षमा करें, सहन करें और यीशु के नाम पर एक दूसरे को क्षमा कर दें, प्रभु आशीष देगा। अंशिल को प्रभु नौकरी की आशीष प्रदान कर, टीना मार्क को गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिले, राजेश टी धाबी को प्रभु सभी परेशानियों से छुटकारा दे, विक्टर एस परमार के परिवार को और उनकी पत्नी जया को प्रभु आशीर्वाद प्रदान कर, जीतू को हर बीमारी और शैतानी बंधनों से छुटकारा मिले, रॉयल फ्रांसिस गोंजाल्विस और जॉर्ज को प्रभु जॉर्ज जोसेफ को आशीष दे। उनके कार्य उन्होंने शुरू किए हैं जो जल्द पूरे हो जाएं। हम प्रार्थना करते हैं बनीता माली को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, हिमानी को प्रभु जादू टोने के बंधनों से आजाद कर, सुज्ञानी को ब्रेस्ट कैंसर से छुटकारा प्रदान कर, पिंकी को कैंसर से छुटकारा दे, जेन ऑस्टिन का मन परिवर्तन हो जाए और अपने घर वापस आ जाए, काव्या को प्रभु अच्छा स्वास्थ्य दे, इंदिरा इस्लारी को प्रभु कान की समस्या से और शारीरिक समस्याओं से हे प्रभु चंगाई प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं लूसिया फिलिप्स के लिए, प्रभु उनको स्किन की एलर्जी से छुटकारा दे, संजीता खालको के परिवार में लड़ाई झगड़े और अशांति के बंधनों से उन्हें छुटकारा मिले, स्मिता मेरी को पेट की समस्या से छुटकारा दे, एस्तेर और एजरा को अच्छा स्वास्थ्य दे, दुलारी होरो को परीक्षाओं में सफलता मिले, नीलांबर के परिवार को आशीष दे, सानिया डिसूजा को अच्छा स्वास्थ्य दे, सानवी को बुद्धि और विवेक का ज्ञान प्रदान कर, ममता तिर्की को परीक्षाओं में सफलता दे, वेदांत को जॉब मिले, सीमा देवी को संतान की आशीष देना, शोभा को संतान की वरदान प्रदान कर, पूर्णिमा रोज को परीक्षाओं में सफलता प्रदान कर। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। चंगाई के लिए हम प्रार्थना करते असीम, अंशुमिंज, ओम प्रकाश, दिनेश कुमार, फिलोमिना, अंजना, खालको एवं जॉयलिन डिमेलो को प्रभु संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान कर, जेबनुस की पत्नी को प्रभु संपूर्ण चंगाई दे, मिलियन टोपो को कैंसर की बीमारी से छुटकारा मिले, कविता टोपो की सर्जरी हुई प्रभु आशीष मिले, नशे से छुटकारा मिले, अनूप को, पवन खालको, पत्रस, मिंटू, बर्थलोमी, अविनाश मिंज और राजीव को। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विनय प्रकाश एक्का को सभी प्रकार के नशे और कर्ज के बंधनों से छुटकारा मिले, हरपाल के परिवार से हर प्रकार के शैतानी बंधन टूटे, अंजना खालको को हर बीमारी से चंगाई मिले, हिलेरिया बेक को प्रभु आशीष दे, धनवीर डिसूजा को प्रभु जॉब की आशीष दे, सुरेश को प्रभु जो शारीरिक समस्याएं कमजोरी हैं हे प्रभु उन्हें आज़ादी प्रदान कर, अमिता एक्का को परीक्षाओं में सफलता मिले, लीनर टोपो को परीक्षाओं में सफलता दे। और प्रभु जितने भी लोग इस वक्त वेदी के सामने यहाँ उपस्थित हैं इनकी मनोकामनाओं को पूरा कर, इनके मनोरथ पूरे हों, इनकी प्रार्थनाओं को सुन और इन्हें उत्तर दे। इसके लिए हम प्रार्थना करें और कहें हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रार्थना करते हैं अविनाश मिंज के लिए नशे से छुटकारा मिले, जॉयलिन संदीप डिमेलो को शुगर और मिर्गी की बीमारी से छुटकारा मिले, अंशिल को अच्छा जॉब मिले, एंथोनी को कर्ज के बंधनों से छुटकारा मिले, हरुली देवी को प्रभु कमर दर्द से शारीरिक समस्याओं से आज़ादी मिले। और प्रभु जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हुए हैं आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आप अपने घर में इस वक्त जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं प्रार्थना कर रहे हैं घुटना टेके, प्रभु आपको आशीष प्रदान करे, हर एक प्रकार के बंधन से आपको आज़ाद करे
और यीशु की महिमा आपके घर में इस वक्त ठहरे और आपको अपने संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करे और परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई करे। प्रभु के स्वर्गदूत आपके घर में पहरा दें। आज की रात्रि आपको सुरक्षित रखें। आपकी चौखटें और बिछौने, आपकी आटा गूंदने की परात इस वक्त प्रभु ब्लेस करे। जो भोजन आप करने वाले हैं प्रभु उसको आशीष दे। जो तेल और जल आपके हाथ में है प्रभु उसको भी ब्लेस करे। ये जहाँ कहीं भी छिड़का जाए। जितने लोगों ने विश्वास किया, विश्वास में जो कुछ मांगा है आपको प्रभु प्रदान करे। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, अपने इन बच्चों पर दया कर। इनके घर परिवार में तेरी रूह का ताजा अभिषेक उतरे। इनके कामकाज में, नौकरी पेशे में, हे प्रभु तेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। इनके कामकाज में उन्नति प्रदान कर। इनके बिजनेस को आशीष दे। इनके मोटर गैराज को आशीष प्रदान कर। तू दयावान है, दया का सागर है। तेरा वादा है जो मेरे पास आएगा अंधकार में कभी नहीं भटकेगा। धन्यवाद यीशु, तू दयावान, दया का सागर है। तेरी आत्मा इनके ऊपर अधिकार ले और इनको आशीष प्रदान करे। हर रोग, शक्तियों, बीमारियों से इन्हें आजाद करे और रूह का ताजा अभिषेक प्रदान करे। हर प्रकार के बंधन तेरे पवित्र सामर्थी लहू से टूटे और जल के राख हो जाए। आपसी प्रेम भाव इन लोगों में बना रहे। इनके बच्चों को ब्लेस कर, इनके विश्वास को दृढ़ बना, जिससे कि ये प्रार्थना में सजग रहे और तेरी मुक्ति की प्रतीक्षा में लगे रहे। हे प्रभु, ये तेरी प्रजा है, तेरे बच्चे हैं। तू इन्हें प्यार करता, अनंत काल से प्यार करता आया है। अब इन पर आशीर्वाद बरसा और हमें अच्छा मौसम प्रदान करने की कृपा कर। इस गर्मी से हमें निजात दिला। हमारे असंख्य पापों और कमजोरियों को माफ कर। हमें दंड ना दे और इनके बच्चों को आशीष प्रदान कर। कलीसिया को प्रभु एकजुट होने की कृपा दे, जिससे कि ये बड़ी ईमानदारी और श्रद्धा भक्ति से तेरे संस्कारों को ग्रहण करें। मेरी प्रार्थना सुन ले उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा, आमीन। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को बीती विधि का उतार हो। नवरीति का विस्तार हो। देख न पाते आँख जिसे दर्शाता विश्वास उसे। इस महान संस्कार को पिता और पुत्र ईश्वर को महिमा गान निरंतर हो। प्रस्तुत आत्मा को संग सम्मान स्तुति सदा हो। इस महान संस्कार को दंडवत बारंबार हो। इस महान संस्कार को
यीशु का नाम गाएं। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मधु से मीठा नाम, हालेलुया, मधु से मीठा नाम, सबसे वो प्यारा नाम, हालेलुया, सबसे वो प्यारा नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, मुक्ति दिलाए यीशु का नाम, चंगाई दिलाए यीशु का नाम। चंगाई दिलाए यीशु का नाम। यीशु का नाम मेरे यीशु का नाम, यीशु का नाम मेरे यीशु का नाम। यीशु का नाम मेरे यीशु का नाम। यीशु का नाम मेरे यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। चुन लिया यीशु का नाम, दिल में चुन लिया यीशु का नाम। सब कुछ यीशु की। प्रभु आपको आशीष दे। आज का वचन आपके जीवन में उत्साह और नई स्फूर्ति पैदा करे और आज की रात्रि प्रभु आपको संरक्षण प्रदान करे और सदा सर्वदा आपके साथ रहे। जितने लोग मेरे साथ आज इस संध्या वंदना में भाग ले रहे थे, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस लिंक को आप मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, जिससे कि उन्हें भी आराधना और स्तुति के माध्यम से प्रभु आशीष दे, वचन के द्वारा उनका मार्गदर्शन करे। और यदि आपने अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। और YouTube के डिस्क्रिप्शन में आपको ऑफिशियल चैनल का लिंक दिया जाता है, उसे आप फॉलो करें। अन्यत्र किसी भी अन्य लिंक को आप फॉलो ना करें। यदि कोई फेक अकाउंट हमारे नाम से बनाता है तो कृपया आप हमें सूचित करें और आप सावधान रहें, उन्हें किसी प्रकार का इंटरेक्शन उनके साथ ना करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।